मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग 2015 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख चुके हैं, 2016 का भी देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 2017 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो सेम क्वेश्चन है और हम लोग वो सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो अगर सेम क्वेश्चन मैं करवा दी होंगी तो फिर दोबारा नहीं करवाऊंगी, मैं बता दूंगी कि इस लेक्चर में जाके और इस वीडियो को वहाँ पे जाके देख लिए। ओके, आज चलिए 2017 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और एक बात और था, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं आप लिख के बताइए ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। तो हाँ, वो सही बोलते हैं, मैं लिख के बताऊँगी तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं लिख के बताती हूँ तो एक वीडियो में लगभग आधा घंटा का वीडियो बनेगा और एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ओके, और वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा होता जाएगा, इसलिए मैं पहले ही से लिख के आती हूँ और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से नोट्स भी मिल सके। ओके, आप लोगों को दोनों फ़ायदा हो सके। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश पूरी करूँगी, आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2017 का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए है, प्रूव डेट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो देखिए आप लोगों को क्या प्रूव करना है। अब 2015 में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग है। उस जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था वो था प्रूव डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ओके, उसमें सब ग्रुप था और इसमें ग्रुप है, बस ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हाँ सोल्यूशन तो पूरा अलग होगा ना, क्योंकि सब ग्रुप अलग होती है और ग्रुप अलग, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, मतलब प्रूफ करना है जितने भी ग्रुप होते हैं जिसका ऑर्डर क्या होगा, जिसका ऑर्डर प्राइम, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो प्राइम नंबर के होंगे, वो जो होता है ना वो ग्रुप वो साइक्लिक होता है। तो पहले आप लोग समझिए आखिर प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, एक खुद हो, जैसे अगर दो है तो एक एक खुद हो, मतलब कि दो एक हो और एक हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। दो दो ही होना चाहिए, ये नहीं कि से एक होगा तो चलेगा, नहीं, दो ही होना चाहिए, दो से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जिसके पास दो फैक्टर हो सिर्फ, वही हम लोग का कहलाता है प्राइम ऑर्डर, प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम ऑर्डर का है मतलब हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे ना, ग्रुप उसका जो ऑर्डर होगा वो मिनिमम क्या हो सकता है, दो हो सकता है, और क्या हो सकता है, थ्री हो सकता है, और फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है, ये सारे ऑर्डर का हो सकता है। मिनिमम आप लोगों का टू हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ग्रुप मान लिए, लेट जी बी अ ग्रुप हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर। ओके, इसका ऑर्डर क्या मानना है, हम लोग को ऑर्डर मानना है पी, मतलब कि ऑर्डर मानना है प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर पी से डिनोट कर लिए है। तो लेट जी बी अ ग्रुप मान लिए हुज ऑर्डर इज प्राइम ऑर्डर पी, हुज ऑर्डर जब प्राइम नंबर पी है। ओके, प्राइम नंबर पी है, हम लोग को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। हम लोग को जी एक ग्रुप माने हैं जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब हम लोगों को प्रूव करना है ये जो जी ग्रुप माने हैं प्राइम नंबर के ऑर्डर का, वो हम लोग का साइक्लिक है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या माने हैं, हम लोग को ये प्रूफ करना है। देखिए सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देयरफॉर देखिए जी जो है ना, जी वो साइक्लिक ग्रुप है, किसका साइक्लिक ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का। देयरफॉर जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट। देखिए पहले क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन और समझने की कोशिश कीजिए। प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, जितने भी ग्रुप होते हैं ना प्राइम ऑर्डर के वो साइक्लिक होते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूंकि सिंस इज अ साइक्लिक ग्रुप, सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो प्राइम है। तो देयरफॉर जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट, मतलब जी में कम से कम जो एलिमेंट होगा ना वो दो होगा, एक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर, इसका ऑर्डर जो लेना है वो प्राइम नंबर लेना है, और प्राइम नंबर जो मिनिमम होता है वो दो होता है। तो इसमें कम से कम दो एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेंगे, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन कम से कम दो एलिमेंट होंगे। देयरफॉर जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट बिकॉज टू इज द लीस्ट प्राइम नंबर। ओके, ये हम लोग क्या मान लेंगे, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट। तो जो हम लोग ग्रुप माने हैं ना, तो उसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ए, जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं होता। एक बात आप लोग समझिए, अगर कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप में मस्ट है क्या, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और इस जो ग्रुप जो माने इसमें कम से कम दो एलिमेंट है, तो एक ई होगा और एक ए होगा। ओके, एक ए मान लिए और ए जो है वो ई के बराबर नहीं है। ओके, आइडेंटिटी दूसरा है और ए, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ई आपस में बराबर नहीं होगा। ओके, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा
होगा और एक ए होगा। सिंस ए इज़ नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, तो हम लोग का अगर ऑर्डर की बात करूँगी, देखिए आप लोगों को मैं सिखाई थी ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी ए का ऑर्डर क्या होगा, ओके, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ओके, ग्रुप है, ओके, ग्रुप में कौन कौन है, ग्रुप में एलिमेंट है ए है और ई है, ओके। तो हम लोग का इसका ऑर्डर पूछना है, तो ऑर्डर क्या करते थे, इसका कौन सा पावर करे कि वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, ओके। ये ऐसे करके हम लोग ऑर्डर पढ़े थे। तो हम लोग का जो ऑर्डर होगा ना, ए का ऑर्डर, वो डेफिनेटली क्या होगा, 2 होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, ओके। जो ए का ऑर्डर होगा वो 2 हो सकता है या फिर 2 से बड़ा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। तो मान लिए क्या जो ऑर्डर है ए का, वो हम लोग का ऑर्डर क्या है, एम है, ओके। तो चलिए देन हम लोग क्या किए, एच में है एक एलिमेंट है ए, इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, ओके। एच जो है वो एक साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, जो जनरेटेड है, किसके द्वारा जनरेटेड है, ए के द्वारा जनरेटेड है। तो हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, हम लोग यहाँ से आएगा ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा और ऑर्डर ऑफ ए दोनों आपस में बराबर होगा, जो कि एम के बराबर होगा। तो बाय लैग्रेंज थ्योरम, देखिए लैग्रेंज थ्योरम मैं आप लोगों को पढ़ाई थी। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है, हम लोग का जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ना, वो डिवाइजर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, ओके। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो किसके डिवाइजर होता है, वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। तो बाय लैग्रेंज थ्योरम एम मस्ट बी, एम मतलब ये ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, मस्ट बी डिवाइजर ऑफ पी मतलब ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। तो बट पी इज अ प्राइम नंबर, लेकिन पी जो है हम लोग का प्राइम नंबर है, देयरफॉर जो एम का वैल्यू होगा, अगर पी अगर प्राइम नंबर है तो एम का वैल्यू जो होगा वो 2 से बड़ा और बराबर होगा। तो हेंस वी कंक्लूड दैट, तो यहाँ से हम लोग का क्या आया कंक्लूजन, यहाँ से हम लोग का कंक्लूजन आया एम और पी आपस में बराबर है। एम क्या है, एम हम लोग किसको माने थे, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ओके, सब ग्रुप को एच से डिनोट करते हैं। और पी क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब ओ एच इक्वल टू ओ जी। तो यहाँ से डैट मीन्स क्या आया, एच इक्वल टू जी। और ये हम लोग का जी क्या था, एक साइक्लिक ग्रुप था, तो वहाँ से हम लोग का क्या आया, एच भी जो है ना, एच जो है हम लोग का साइक्लिक ग्रुप है, ओके। देयरफॉर जी इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, प्रूव दैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, मैं बस समझा देती हूँ, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को लिखा हुआ दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को करने में दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को प्रूव करना है जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है ना, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अबेलियन ग्रुप जो फॉर्म करता है ना, उसके लिए आप लोगों को कुछ पॉस्टुलेट है उसको सेटिस्फाई करवाना होता है। पहला है क्लोजर लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है आइडेंटिटी लॉ, और चौथा है इन्वर्स लॉ, और पांचवा है कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये पांचों के पांचों लॉ को अगर सेटिस्फाई करवा देते हैं तो हम लोगों का ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। आप लोगों को इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही है, जैसे आप लोग क्या पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े सबसे पहले तो पढ़े थे ग्रुप पढ़े थे, फिर अबेलियन ग्रुप पढ़े थे, उसके बाद फिर आप लोग जाकर रिंग पढ़े थे, रिंग पढ़ने के बाद कम्यूटेटिव रिंग पढ़े थे, फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पढ़े थे, और इंटीग्रल डोमेन पढ़े थे, फील्ड पढ़े थे। ये सारे में बस आप लोगों को यही करना होता था, क्या सारे के सारे पॉस्टुलेट्स को बार बार सेटिस्फाई करवाना होता था, ओके। कुछ क्वेश्चन ही था जो कि अलग टाइप का था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को इसी तरीके से दिखे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालेंगे, मतलब 1 की पावर 1/n। 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, मतलब 1 प्लस आई इंटू 0 मतलब 1 है। तो 1 की जगह पे cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हैं। cos थीटा प्लस cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर होता है, तो यहाँ पे cos 2r पाई प्लस 0 और आई साइन 2r पाई प्लस 0 लिखेंगे, और इसका पावर 1/n निकालना है, तो 1/n हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 2r पाई प्लस 0 तो 2r पाई लिख दीजिए, और 2r पाई प्लस 0 को 2r पाई लिख दीजिए, ओके। r का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होगा, ओके। r का वैल्यू 0 से लेके वो n-1 तक लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डी मोइवर्स थ्योरम, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना था आप लोगों को, ग्रुप ए का टॉपिक था डी मोइवर्स थ्योरम, जिसमें क्या बोलता था, ये पावर जो है वो कोफिशिएंट के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस हम लोग का वो जो पावर है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यूलर्स फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसमें था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा। तो ई टू द पावर आई और थीटा क्या है, 2r पाई अपॉन n, ओके। यहाँ पे जो 1/n था ना, 7 नहीं था, 1/n था, ओके। 1/n ही है ना पावर, हाँ 1/n ही है, ओके। तो ये आप लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का क्या आया, आप लोगों का यहाँ पे n का अलग अलग वैल्यू रख के आप लोग n का वैल्यू नहीं, r का अलग अलग वैल्यू रख के एक सेट बना लेंगे, ओके। 1 e के पावर दिस दिस दिस, और एक सेट मान लेंगे लेट s इक्वल टू दिस। अब हम लोग इसमें से 2 एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग कराएंगे इस सेट में, फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ दिखाएंगे, फिर हम लोग वही
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट दिखाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या मान लिए, एक मान लिए लेट ए इक्वल टू ई, मतलब कि इस टाइप का है, तो लेट ए इक्वल टू ई आई टू पी पाई अपॉन एन, और बी मान लिए ई आई टू क्यू पाई अपॉन एन, वेयर पी एंड क्यू आर टू इंटीजर सच दैट पी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, और क्यू का वैल्यू जो होगा वो n-1 से छोटा और बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ से टू पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो पी प्लस क्यू, अगर हम लोगों का पी प्लस क्यू n-1 से छोटा और बराबर है, और पी प्लस क्यू जब हम लोग का n-1 से बराबर है, तो हम लोग दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, पी प्लस क्यू में n-1 में एक डेल्टा एक टर्म ऐड करना होगा। ओके, और पी प्लस क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, n-1 प्लस डेल्टा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे क्या, पी प्लस क्यू की जगह पे n-1 प्लस डेल्टा। ओके, और जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जो होगा, डेल्टा का वैल्यू वो 0 से लेके n-1 तक होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पी प्लस क्यू की जगह पे वैल्यू रख देंगे, और पूरा ए बी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग पूरा, आप लोग देखिएगा नीचे, जब ए बी को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। ओके, तो हम लोग जो डेल्टा-1 का वैल्यू है, डेल्टा-1 का वैल्यू n-2 से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, इस टाइप से होगा डेल्टा का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू आया ना, उससे हम लोग को पता चलेगा क्या, जो हम लोग जो सेट बनाए थे एस, उसमें ये बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। फिर एसोसिएटिव लॉ में सीधा लाइन लिख दीजिएगा, सिंस एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है, तो हम लोग ये एस के लिए भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका एडिशन था ना, तो एडिशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन के केस में था। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, और इसमें 1 इस सेट जो हम लोग बनाया लेट एस इक्वल टू, तो एस में हम लोग का 1 बिलोंग कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। उसके बाद क्या है, इन्वर्स, तो दिया इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। इन्वर्स क्या क्या कहता है, अगर हम लोग को ई के बराबर 2r पाई आई अपॉन एन का इन्वर्स निकालना है, तो मतलब कि इसको किससे मल्टीप्लाई करे कि वो 1 के बराबर आ जाए। तो जब हम लोग करते हैं इस दोनों का मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 के बराबर आ जाए, तो ये हम लोग का इसका आएगा ई के पावर 2n-r पाई आई अपॉन एन। ओके, तो यहाँ से हम लोग का चौथा पॉस्पुलेट भी सेटिस्फाई होता है। और पांचवा पॉस्पुलेट हम लोग ए बी निकालेंगे, ए बी, ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, और फिर क्यू वाले टर्म को पहले लिख दीजिए, पी वाले टर्म को बाद में। और ये हम लोग का ए बी और बी आपस में बराबर आया, मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड्स कर रहा है। तो अगर पांचों के पांचों पॉस्पुलेट सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मीन्स हेंस एस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी भी कंप्लीट होता है। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट ए नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो आप लोग को इस 9 का ए के लिए 2015 के, जो 2015 का मैं वीडियो डाली थी, ओके 2015-2016 डाली थी, तो 2015 के 2015 वाला वीडियो में जाकर देखिएगा 9 का ए यही सेम क्वेश्चन है, और 2015 के 9 का बी भी यही सेम क्वेश्चन है। प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ओके, जो भी सब ग्रुप होता है ना उसका साइक्लिक ग्रुप का, वो साइक्लिक होता है। तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, 9 का बी था। तो 8 का ए और 8 का बी बता दी, 9 का ए और 9 का बी दोनों आप लोगों को 2015 के 9 नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल डोमेन विथ सूटेबल एग्जांपल। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, देखिए इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, और उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। ओके, उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। जीरो डिवाइजर क्या होता है, जीरो डिवाइजर कुछ नहीं होता है, हम लोग का जीरो डिवाइजर अगर ए बी है ना, ए बी इक्वल टू जीरो है, तो हम लोगों का ए जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो के बराबर नहीं है, फिर भी ए बी जीरो आ गया, तो हम लोग बोलते हैं हाँ इसके पास जीरो डिवाइजर है। ओके, अगर मतलब दोनों में से कोई एक जीरो है तब जीरो आया, तो हाँ ये मतलब कि इसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। ओके, तो हम लोग यही मतलब इसका डिफिनेशन बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल बता के फिर उसको प्रूफ करके फिर हम लोग का इस तरीके से 10 का ए कंप्लीट होगा, 10 का बी करेंगे, फिर हम लोग 11-12 करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। 2015-2016 का नहीं देखे तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। 2015, 2016, 2017 तीनों में आज आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगी। तो तीनों का अगर आप लोगों को चाहिए होगा पीडीएफ फॉर्म में, ओके मैं तो पढ़ाई दी, और जिस पीडीएफ से पढ़ा रही हो अगर भी पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग तीनों के लिए, ओके 15, 16, 17 तीनों के लिए आप लोग कितना 35 रुपया पे करके तीनों ले सकते हैं। अगर कोई एक साल का लीजिएगा तो 15 रुपया पे करना होगा। अगर तीनों साल का लेते हैं तो सिर्फ 35 रुपया में आप लोग को मैं सारा दे दूंगी, तो आप लोग आराम से आके ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग 10 के ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे की बात करते रहेंगे।
एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 8 का ए और बी कर चुके हैं। 9 का ए और बी आप लोगों को मैं बता दी हूँ। 2015 के क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी 2015 वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैं बताई हुई हूँ, वहाँ से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोगों की बारी है 10 का ए सॉल्व करने का। 10 का ए क्या है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल डोमेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन जो होता है उसके लिए आप लोगों को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, हैविंग नो प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो। इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। ये जीरो डिवाइजर क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अगर आप लोगों को a इंटू बी लिखा हुआ है और इक्वल जीरो है, ओके, और अगर इसके पास जीरो डिवाइजर है, अगर इसके पास जीरो डिवाइजर है तो a भी जीरो नहीं होगा और b भी जीरो नहीं होगा, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसके पास है ना जीरो डिवाइजर है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक जीरो होगा उसके बाद ये जीरो होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। समझ में आया जीरो डिवाइजर क्या होता है? और आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है इंटीग्रल डोमेन, तो आप लोगों से समझने की कोशिश कीजिए। डिफिनेशन याद करने से अच्छा है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, लेकिन उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, ओके। और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है? तो इसके लिए आप लोगों को कुछ पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। पहले एडिशन के केस में देखते हैं हम लोग क्लोजर लॉ देखते हैं, फिर एसोसिएटिव लॉ देखते हैं, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट देखते हैं, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव एलिमेंट देखते हैं, फिर कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में आते हैं, इसमें क्लोजर लॉ देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ देखते हैं, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट देखते हैं और फिर कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं और ये सारे पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाने के बाद बोलते हैं हाँ ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो आप लोगों को इसी तरीके से इंटीग्रल डोमेन का एग्जांपल देना है और जिसमें कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का मैं जितना पोस्टुलेट बोली हूँ सारे के सारे पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना है और उसके बाद दिखाना है कि इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। मतलब एक अगर हम जीरो के बराबर नहीं लेते हैं और बी भी जीरो के बराबर नहीं लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं आता है, ओके। चलिए हम लोग समझते हैं ये डिफिनीशन क्या हुआ है, मैं समझा दी हुई हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेके मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें बोला गया हुआ है एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जांपल। तो क्या लिए एग्जांपल, द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो चलिए देखिए क्या हम लोग मान लिए जेड है, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। तो वी शैल प्रूव दैट जेड इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्टली वी वेरीफाई ऑल द पोस्टुलेट्स वन बाय वन। मैं जितना भी पोस्टुलेट्स बोली हूँ वो सभी को हम लोग बारी बारी से सबको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, वी नो डैट द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। हम लोग जानते हैं क्या, अगर कोई भी दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो वो भी एक इंटीजर आता है, और तो ए प्लस बी भी करते हैं तो ए प्लस बी एक इंटीजर आ जाएगा और इंटीजर जेड में बिलोंग करेगा। मतलब क्लोजर लॉ इसमें होल्ड कर रहा है। ये क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जीरो एलिमेंट क्या होता है, ये सारे वीडियो में सभी वीडियो में एक ही बात बता रही हूँ, बताते बताते थक चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को अभी तक याद हो गया होगा ये सभी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्लियरली वेरीफाइड, क्लियरली सेटिस्फाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के फॉर ऑल डेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। और उसके बाद क्या होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट ऑफ जेड। जो जेड हम लोग इंटीजर लिए सेट का उसमें जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर जो इंटीजर का सेट होता है ना उसमें जीरो होता है और प्लस माइनस वाले सारे एलिमेंट होते हैं, तो इसमें निगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोग जेड से कोई भी ए एलिमेंट उठाते हैं तो उस जेड में माइनस ए भी बिलोंग करता है, मतलब इसमें निगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। पांचवा पॉसिबुलेट क्या है, कम्यूटेटिव लॉ इज ऑब्वियस, ए प्लस बी जोड़िए या फिर बी प्लस ए, दोनों आप लोगों को बराबर ही होगा। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की केस में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस हम लोग का क्या बोलता है, वी नो डेट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, डेट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्लोजर लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्या देखेंगे, सेकेंड देखेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ऑब्वियसली होल्ड्स, अगर हम लोग दो का प्रोडक्ट करके तीसरे के साथ करें या फिर दूसरा तीसरा का प्रोडक्ट करके पहले के साथ करें, बात बराबर ही होती है। तीसरा नंबर क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्लियरली सेटिस्फाई। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वो ए बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी इक्वल टू बी ए होता है, तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट जो होगा जेड में वो 1 होगा और 1 इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब हाँ यूनिटी एलिमेंट वाले पॉस्पुलेट्स भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट हम लोगों का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, हम लोग का ए इंटू बी प्लस सी
बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के, और या फिर बी प्लस सी इंटू ए बराबर होता है बी ए प्लस सी ए के फॉर ऑल डेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, हेंस जेड फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, वी सी डेट। चलिए हम लोग एक मतलब कि हम लोग इंटीग्रल डोमेन के लिए दो चीज़ को प्रूव करना होता है, एक क्या कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और एक क्या इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए इंटीग्रल डोमेन के लिए। तो हम लोग ये जीरो डिवाइजर वाले को देख लेते हैं। तो वी सी डैट हम लोग क्या देखते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड में कोई ए बी बिलोंग कर रहा है वेयर, जहाँ कि ए भी जीरो के बराबर नहीं है और बी भी जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका क्या इम्प्लाई होगा, ए बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और जीरो डिवाइजर के लिए क्या होता है, ए जीरो के बराबर नहीं है और बी जीरो के बराबर नहीं है, तो ए बी जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो के बराबर हो जाता है। कब, अगर जीरो डिवाइजर है तो। और अगर ए भी जीरो के बराबर नहीं लिए, बी भी जीरो के बराबर नहीं है, तो ए भी जीरो के दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो के बराबर नहीं होता है, मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर इज नॉट जीरो। ओके, हेंस जेड हैज़ नो डिवाइजर एंड जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 10 का ए जो है ना वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे 10 का बी, फिर 11 का ए भी देखेंगे, फिर 12 करके क्वेश्चन वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 का क्लासेस भी चला रही हूँ। वो वीडियो मैं इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, या फिर कोई भी ऑनर्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सारे के सारे स्टूडेंट को उस वीडियो का एडवांटेज मिल सके, इसलिए मैं हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 का आप लोग के लिए क्लासेस चला रही हूँ। आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। बस आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों को आखिर चाहिए क्या। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट इन एन इंटीग्रल डोमेन द कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, जो इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो और उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं हो, वो होता है इंटीग्रल डोमेन। तो जो इंटीग्रल डोमेन होता है ना, उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो चलिए हम लोग मान लिए क्या, लेट द सपोज डेट द इंटीग्रल डोमेन डी और ए बी सी बिलोंग्स टू डी सच डेट ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू सी, मतलब हाँ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। कैसे करेगा ये देखिए, अगर ए बी इक्वल टू सी मतलब दोनों का लेफ्ट में काट देंगे तो ये बी बराबर सी होगा। चलिए कैसे होगा ये देखेंगे। ए अगर हम लोग जीरो के बराबर नहीं लेते तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ से हम लोग एक तरफ कर देंगे तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो आएगा, ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए जीरो के बराबर नहीं है। और देखिए यहाँ क्या है, डी एक इंटीग्रल डोमेन है, पहले समझिए मेरी बात, डी एक इंटीग्रल डोमेन है, मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। जीरो डिवाइजर नहीं होने का क्या मतलब है, अगर हम लोग का ए बी इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इस दोनों में से कोई ना एक को जीरो होना ही होगा, तभी ये जीरो होगा। ओके, ए जीरो हो जाए या फिर बी जीरो, मतलब कि इस दोनों में से कोई एक को जीरो होना होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोल दिया गया क्या, ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये हम लोग को क्या बोलेगा, बी माइनस सी जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से बी इक्वल टू सी आया। ओके, सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड इंटीग्रल डोमेन हैज़ नो जीरो डिवाइजर। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, जब हम लोग ए बी इक्वल टू ए सी लेके चले तो हम लोग को यहाँ आया बी इक्वल टू सी। डेट मीन्स अगर ए जीरो के बराबर नहीं है और हम लोग ले रहे हैं ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, बी इक्वल टू सी के। अब हम लोग क्या लेके चलेंगे, अब हम लोग इसका उल्टा लेके चलते हैं। ओके, ये तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इसमें होल्ड कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे बी ए इक्वल टू सी ए लेके देखते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब हम लोग बी ए इक्वल टू सी ए लिए, मतलब एक तरफ दोनों को कर देंगे तो बी ए माइनस सी ए, तो ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। और क्या है हम लोग का डी जो इंटीग्रल डोमेन है, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो इस दोनों में से कोई ना कोई एक को आप लोगों को क्या होना होगा, कोई ना कोई एक को जीरो होना होगा। तो ए तो जीरो के बराबर नहीं है, जैसा कि हम लोग पहले ही मान लिए, तो बी माइनस सी को ही जीरो होना होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, बी माइनस सी अगर जीरो होता है मतलब बी इक्वल टू सी आता है। डेट मीन्स अगर ए जीरो के बराबर नहीं है तो बी इक्वल टू सी आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेट मीन्स कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन डी। तो उसका क्या है, कन्वर्सली लेट द सपोज डेट द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन डी, हेंस वी शैल प्रूव डेट डी हैज़ नो जीरो डिवाइजर। अब हम लोगों को उल्टा भी प्रूफ करना है क्या, अब हम लोग उल्टा प्रूफ करेंगे। अगर इसमें कन्वर्सली लेट अस सपोज डेट द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन डी, अब हम लोग मानेंगे क्या, डी जो है ना, डी इंटीग्रल डोमेन, उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। ओके, तो चलिए ये सारी बातें को हम लोग देख चुके हैं, अब इसका कन्वर्सली भी देख लेते हैं। ओके, तो हेंस वी शैल प्रूव डेट डी हैज़ नो जीरो डिवाइजर। तो इफ़ हम लोग क्या माने, इफ़ अगर ए बी इक्वल टू जीरो है, जीरो डिवाइजर क्या मतलब होता है, तो ये या फिर ये दोनों में से कोई एक को जीरो होगा। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम लोग मान लेते हैं क्या, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, ये भी जीरो के बराबर नहीं है। ओके, अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं। और डी हैज़ नो जीरो डिवाइजर, मतलब देखिए हम लोग क्या माने, ए बी इक्वल टू जीरो, तो ए बी इक्वल टू जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू जीरो को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू जीरो, ए इंटू जीरो जीरो ही होता है, तो ए बी इक्वल टू ए इंटू जीरो लिख सकते हैं। और इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन से ए
दोनों का कट कर देते तो यहाँ से क्या आता है, b इक्वल टू 0 आता है। लेकिन हम लोग मान के क्या चले थे, b नॉट इक्वल टू 0। तो क्या देखिए विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट b नॉट इक्वल टू 0। अगेन हम लोग क्या लेके चलेंगे, a b इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, उस समय a इंटू 0 किए थे ना, अब हम लोग 0 इंटू बी करेंगे, 0 इंटू बी भी 0 होगा। और हम लोग राइट कैंसिलेशन लगाएंगे तो यहाँ से क्या आया, a इक्वल टू 0। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, हम लोग लेके क्या चले थे, a भी 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है। और हम लोग क्या आया, a भी 0 के बराबर है और b भी 0 के बराबर है। ओके, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट a नॉट इक्वल टू 0, मतलब हेंस d हैज़ नो जीरो डिवाइजर। ओके, अगर जीरो डिवाइजर होने के लिए अगर दोनों नॉन जीरो है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं दोनों के दोनों नॉन जीरो नहीं है, तो ये हम लोग का इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। दोनों तरफ से हम लोग प्रूफ कर दिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, 11 का a b देखेंगे, फिर 12 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का 2017 तो खत्म ही हो जाएगा, 18, 19, 20 3 साल का बचेगा, मतलब 3 वीडियो। उसके बाद क्या आप लोग रियल एनालिसिस चाहते हैं या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कौन सा मन है, रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर मेरा मन है, आप लोगों का कौन सा मन है, तो इसी तीनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए 11 का ये देखिए, प्रूव डैट ए फील्ड इज नेसेसरी एंड इंटीग्रल डोमेन इज द कन्वर्ट्स टू। देखिए जो फील्ड होता है ना, फील्ड वो 100% इंटीग्रल डोमेन होगा। चलिए कैसे समझिए, फील्ड के लिए कौन कौन सा कंडीशन होता है। फील्ड के लिए आप लोगों को पहले एडिशन के केस में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ, फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और फिर कौन सा होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, फिर कम्यूटेटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। ओके, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है फील्ड के केस में। और ये इंटीग्रल डोमेन के केस में कम, देखिए इंटीग्रल डोमेन के केस में फील्ड में जितने कंडीशन होते हैं ना, इंटीग्रल डोमेन में से उसमें से एक कम होता है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का नहीं देखते हैं इंटीग्रल डोमेन में, इसमें एक अदर कंडीशन देखते हैं, जो इस कंडीशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो जीरो डिवाइजर वाला कंसेप्ट को देखते हैं। ओके, तो जो भी फील्ड है ना वो 100% इंटीग्रल डोमेन होगा। ओके, क्योंकि फील्ड में जो भी फील्ड है, प्रूव दैट ए फील्ड इज नेसेसरी, जो फील्ड है ना वो इंटीग्रल डोमेन जरूर होगा, क्योंकि इंटीग्रल फील्ड अगर फील्ड है तो मतलब वो सारे के पॉस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रहा है, और इंटीग्रल डोमेन में उससे कम पॉस्टुलेट को सेटिस्फाई करवाना होता है तो वो होगा। लेकिन इज द कन्वर्स, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब ये इज द कन्वर्स ट्रू पूछा है तो ये चलिए हम, ये जरूरी नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ, लेकिन हम लोग इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगे आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए फील्ड इज नेसेसरी एंड इंटीग्रल डोमेन इज द कन्वर्स ट्रू। आप लोगों को प्रूव करना है क्या फील्ड जो है, ये मैं क्वेश्चन तो आप लोगों को समझाई दी हुई हूँ। चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे, एफ कोई एक फील्ड है, तो अगर कोई भी फील्ड है ना तो इसका मतलब वो है, वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा ही। ओके, क्योंकि फील्ड का जो कंडीशन है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो कोई भी जो होता है ना वो फील्ड हो जाता है। तो अगर एफ फील्ड है मतलब एफ के पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ये जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो हम लोगों को बस इतना प्रूफ कर देना है कि ये जो एफ है इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। समझ में आया आखिर करना क्या है, हम लोग का मोटो क्या है इस पूरे क्वेश्चन में। अगर आप लोग समझ के थ्योरम को देखिएगा तो फिर आप लोग के लिए आसान होगा एग्जाम में लिखना, नहीं तो आप लोग रट नहीं पाइएगा। ओके, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग को रटने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स लिए और इसमें भी सारा कुछ रटना ही पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ओके, तो देखिए क्या है, लेट एफ बी अ फील्ड देन एफ मस्ट बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। टू प्रूव दैट इट एन इंटीग्रल डोमेन वी ओनली नीड टू शो दैट एफ हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही शो करना है कि एफ के पास कोई भी डिवाइजर नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे क्या, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एफ में एंड ए बी इक्वल टू जीरो। अगर हम लोगों के पास इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो ए बी अगर जीरो के बराबर है तो ए या बी दोनों में से कोई ना कोई एक को जीरो होना ही होगा। चलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो देन बाई डिफिनीशन देयर एग्जिस्ट। तो हम लोगों का क्या होगा, डिफिनीशन से क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए जो एफ है हम लोग का वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है ना, तो मतलब इसमें ये सारे पोस्टुलेट को फॉलो करता होगा, मतलब सेटिस्फाई करता होगा। क्लोजर लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट हो गया, मतलब यही जो भी पोस्टुलेट है सारे को सेटिस्फाई करता होगा। तो चलिए हम लोग क्या माने, तो मतलब अगर ए बिलोंग कर रहा है एफ में तो ए इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एफ में, क्यों, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एफ। ओके, तो ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एफ, तो ए बिलोंग कर रहा है
एफ में ए इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एफ में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एफ सच दैट, किस प्रकार से ए इन्वर्स बिलोंग कर रहा है, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए इक्वल टू 1, वेयर 1 जो है वो क्या है, यूनिटी एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए इन्वर्स, हम लोग निकालेंगे ए इन्वर्स ए इंटू बी, एसोसिएटिव लॉ लगा के ए इन्वर्स ए इंटू बी करेंगे। ए इन्वर्स इंटू ए के किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 1 इंटू बी क्या हो जाएगा, आई भी बोल सकते हैं, आई, ओके। ए इन्वर्स ए जो होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, आइडेंटिटी इंटू बी के बराबर हो जाता है। किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वैल्यू ही देता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले, ए इन्वर्स ए बी जो है वो क्या आया, ए इन्वर्स ए बी जो है ना, और ए बी देखिए ए इन्वर्स ए बी है और ए बी हम लोग क्या माने, ए बी माने 0, तो ए इन्वर्स इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन देखिए ए इन्वर्स ए बी इस तरीके से निकाले और उस तरीके से भी निकाले। तो एक जगह के इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें इक्वेशन 1 और 2 से बी का वैल्यू जो है वो 0 आया। तो देखिए अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं ए जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो बी हम लोग को 0 आ रहा है, मतलब ये प्रूफ कर रहे हैं आप लोगों को इसके पास 0 डिवाइजर नहीं है। 0 डिवाइजर अगर होता तो दोनों के दोनों नॉन जीरो एलिमेंट आते, ओके। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बी को नॉट 0 लिख के चलेंगे और आगे जाके हम लोग देखेंगे तो ए 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि एफ के पास 0 डिवाइजर नहीं है। Similarly, by assuming b not equal to 0, it can be proved that a equal to 0. Thus, if ab belongs to f and ab equal to 0, then exists a equal to 0 आएगा या फिर b equal to 0 आएगा। तो hence f has no divisor of 0 and therefore f is an integral domain. For the converse, अब हम लोग इसका converse भी प्रूव करेंगे, ओके। तो क्या आप लोगों को, अब हम लोग इसका पूछा गया इज द कन्वर्स ट्रू, क्या हम लोग अगर इसका उल्टा लेते हैं तो क्या वो सही होगा या गलत होगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। फॉर द कन्वर्स लेट जेड विद द सेट ऑफ इंटीजर, हम लोग मान लिए क्या जेड एक सेट ऑफ इंटीजर है। वी शैल शो दैट जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, दिखाना है जेड जो है ना वो इंटीग्रल डोमेन है। तो फॉर दिस वी वेरीफाई ऑल द रिक्वायर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन 1 by 1। तो देखिए इसमें कुछ भी समझने वाला बात नहीं है, इसमें सीधा सीधा बात समझिए। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, तो सारे के सारे कंडीशन को हम लोग अभी सेटिस्फाई करवाएंगे। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को पिछले वीडियो से ही बताते आ रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। पहले हम लोग एडिशन के केस में सेटिस्फाई करवाएंगे। वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव लॉ इज ऑब्वियस, ओके। उसके बाद क्या देखेंगे, 0 एलिमेंट देखेंगे, ओके। बार बार एक ही बात को नहीं बताते हैं, ओके। ये वाला पेज नहीं है, मतलब ये दोबारा पेज आ गया हुआ है, एक ही पेज को 2 बार फोटो मैं खींच ली हूँ। देखिए उसके बाद क्या है, 4th पॉइंट है द एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, तो माइनस ए उसमें बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर में। फिर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव, और पहले क्लोजर फिर एसोसिएटिव फिर कम्यूटेटिव लॉ फिर यूनिटी एलिमेंट, यही सब देखेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, जेड जो है वो फॉर्म कर रहा है क्या, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैं ये जल्दी जल्दी कर दी हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला बात है नहीं, वही सारी बात जो कि हर एक क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं वही इसमें आप लोगों को लिखना है। अब हम लोग की बारी क्या है, अब हम लोग की बारी ये है प्रूफ करने की, जो ये हम लोग जेड माने हैं सेट ऑफ इंटीजर, इसके पास 0 डिवाइजर नहीं है। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए उसके पास 0 डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए, वी सी डैट इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0 देन दिस implies a b not equal to 0. That means the product of any two non-zero integer is not 0. Hence z has no divisor of 0. Thus z is an integral domain. Now for every non-zero element a belongs to j. देखिए क्या है, वही मतलब कहानी मतलब लिखा गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोनों का, अगर a भी 0 के बराबर नहीं लेते हैं, b भी 0 के बराबर नहीं लेते हैं, तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए a भी जो लेंगे वो 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब सॉरी 0 डिवाइजर होने के लिए। और इंटीग्रल डोमेन में 0 डिवाइजर नहीं चाहिए, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है बिल्कुल। तो हाँ बात सही है, मतलब जेड जो है वो हम लोग का इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन अब हम लोगों को क्या दिखाना है, अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो क्या वो फील्ड भी होगा। तो फील्ड होने के लिए हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो अगर आप लोग उस जेड में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे अगर ए एलिमेंट लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
इनवर्स क्या होता है 1/a। और आप सभी को पता होगा इंटीजर के सेट में मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होता है। इंटीजर का जो सेट होता है उसमें 0 और प्लस माइनस वाले एलिमेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस जेड इज नॉट अ फील्ड, दस द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो आप लोगों को समझ में आया हम लोग कितने अच्छे तरीके से 11 का एक कर चुके हैं। अब हम लोग 11 का बी देखेंगे, फिर 12 का दोनों क्वेश्चन देख के आज का वीडियो खत्म करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2018 के क्वेश्चनों को खत्म करेंगे। अगर आप लोग 2015 2016 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर आ जाए। ओके, मैं गारंटी दे रही हूँ। तो आप लोग आसानी से पढ़िए और एंजॉय कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी प्रूव दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ फील्ड। हम लोगों को प्रूफ करना है जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है वो फील्ड नहीं होता है। तो कहने का क्या मतलब है, फील्ड नहीं होता है मतलब वो जो सारा के सारा पॉसिबुलेट है। फील्ड के लिए हम लोग को पहले एडिशन के केस में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर हम लोग को कौन सा करना होता है, यूनिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ओके, या फिर नेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, फिर कम्यूटेटिव लॉ, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। ओके, जितने भी पॉसिबुलेट है वो सारे के सारे पॉसिबुलेट्स में कोई ना कोई एक ऐसा पॉसिबुलेट जरूर होगा जो पॉजिटिव इंटीजर के सेट में नहीं आता होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो है ना ये फील्ड नहीं है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए फील्ड होने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना जरूरी है। अगर हम लोग जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर के सेट में से 2 लेते हैं तो क्या इस सेट में 1/2 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब ये तो नहीं ही होने वाला है फील्ड। लेकिन फिर भी हम लोग को सारा का सारा अच्छे तरीके से दिखाना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन बनाने होते हैं और एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है और हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन अप्रॉक्स 8 मार्क्स का रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 3 पेज तक भरने का। ओके, अगर नहीं भरा पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको बनाने के इस तरीके से बनाइएगा ताकि पूरा स्टेप भी सही हो और पेज भी भर जाए। ओके, तो चलिए वेरीफाई कीजिए सारे के सारे पोस्टुलेट को। नाउ वी वेरीफाई द रिक्वायर्ड पोस्टुलेट ऑफ द फील्ड 1 by 1 फॉर एडिशन। पहला क्या है, वी नो डैट द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a प्लस बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ देखेंगे, वही जो सारे क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे 0 एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी ब्रेक कर रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं कि देखिए कोई एक भी अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो फील्ड नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि अगर तीसरा पोस्टुलेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यहीं पर लिख देंगे दिस पोस्टुलेट इज नॉट सेटिस्फाइड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फील्ड। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को सारा का सारा पोस्टुलेट को प्रूव करवाना ही है ताकि आप लोग का पेज भी भरना चाहिए ना। यहाँ दिख रहा है तो मतलब कि इसमें नहीं हम लोगों का 0 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं इसमें नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें बहुत सारे पोस्टुलेट जो है वो नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एडिशन के केस में सारा था। फिर मल्टीप्लिकेशन के में देखेंगे क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ कर रहा है, यूनिटी एलिमेंट कर रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कर रहा है। ओके, और कम्यूटेटिव लॉ तो ऑब्वियस है, वो कम्यूटेटिव लॉ कर रहा था, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, द सम ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ फील्ड आर नॉट सेटिस्फाई फॉर जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर जेड इज नॉट अ फील्ड। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 11 के भी प्रूफ करना था जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है वो फील्ड नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों को नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट मिला, नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट मिला, नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिला। तो आप लोग बोल सकते हैं हाँ ये फील्ड नहीं है। और जरूरी नहीं कि से तीन होना चाहिए, 3 नहीं मिलना चाहिए, कोई भी एक अगर आप लोगों का नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फील्ड नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को सारा का सारा पोस्टुलेट को उसमें सेटिस्फाई करवा देना है। ओके, मतलब लिख देना है कि हाँ ये इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। ओके, चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। डिफाइन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक विद सम कोसेंट ग्रुप। तो आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन बताना है। तो मैं आप लोगों को एक लाइन में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे एक मैपिंग है, ये मैपिंग है, इस तरीके से मैपिंग है। तो इसमें जितने एलिमेंट होंगे ना वो सारे एलिमेंट जिसका यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मैप हो रहा होगा ना, वो आप लोगों को क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। जैसे अगर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन एफ और इसमें एलिमेंट है ए और बी और ये सारे के सारे मैप कर रहा है किसमें, एक एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कर्नल एफ में ए और बी बिलोंग कर रहा है। ओके, डिफिनेशन पढ़िए, इफ एफ जी एफ जो है वो डिफाइन है कहाँ से, जी से एच, बी ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, जी से लेके एच तक होमोमॉर्फिज्म है। इफ ग्रुप जी एंड एच
इफ ग्रुप G एंड H देन द सेट A बिलोंग्स टू G, F ऑफ A इक्वल टू ईडेस। मतलब हम लोग इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, इसमें अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट में वो मैप कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। एफ ए इक्वल टू ईडेस, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय KERF। इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, कर्नल एफ अगर ए बिलोंग कर रहा है जी में, ओके, जी और एच दो है, इसमें अगर ए बिलोंग कर रहा है तो अगर हम लोग एफ ऑफ ए निकालते हैं तो एच का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, ई डैश। ई डैश के बराबर होना चाहिए। ओके, एफ ऑफ ए ई डैश के बराबर होना चाहिए। या फिर देखिए अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है कर्नल एफ में, ओके, तो अगर ए बिलोंग कर रहा है कर्नल एफ से तो इम्प्लाई करेगा क्या, एफ ऑफ ए जो होगा वो ई डैश के बराबर होगा। अगर एफ ऑफ ए इक्वल ई डैश के है तो कर्नल एफ ए जो है ए वो बिलोंग करेगा कर्नल एफ में। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। हम लोग एक लेंगे, एक कोसेंट ग्रुप लेंगे और एक जी लेंगे। ओके, जी है एक्स है और जी वाई एच जो है वो एक्स एच है। ये डिफाइन है, फंक्शन फाई डिफाइन है इधर से, और इधर से एफ डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स रखते हैं तो देखिए क्या है आप लोगों का, अगर आप लोग एफ ऑफ एक्स रखते हैं तो वो एक्स डैश के बराबर आता है, और यहाँ पे फाई ऑफ एक्स एच रखते हैं तो ये एफ एक्स के बराबर है। ओके, ये एफ एक्स है आप लोगों का। तो चलिए हम लोग इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। मान लेंगे क्या, एफ ऑफ जी से लेकर जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी से, फिर ग्रुप जी ऑन टू जी डैश, एंड लेट एच इक्वल टू कर्नल एफ। और मान लिए क्या एच जो है वो किसके बराबर है, कर्नल एफ के। और देन एच इधर, अगर एच जो है वो कर्नल एफ के बराबर है मतलब एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी के। तो लेट अस डिफाइन अ मैपिंग, एक मैपिंग हम लोग डिफाइन करेंगे फाई, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, जी बाई एच से लेकर जी डैश तक, सच दैट इसका फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, फाई ऑफ एक्स एच जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फाई ऑफ एक्स एच जो है वो बराबर है एफ एक्स के, वेयर एक्स जो है वो बिलोंग करेगा जी में, देन फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे फाई ऑफ एक्स एच इंटू वाई एच। तो अगर फाई ऑफ, देखिए अगर एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो नॉर्मल सब ग्रुप का क्या डिफिनेशन होता है, एक्स मतलब एक्स एच वाई एच है ना, तो ये बराबर होगा किसके, एक्स वाई एच के। ओके, एक्स वाई एच के। और फाई ऑफ एक्स वाई एच जो होगा ना, फाई ऑफ एक्स वाई जो, जैसे यहाँ पे फाई ऑफ एक्स एच था तो यहाँ पे एफ एक्स के बराबर हो गया, तो यहाँ पे है क्या, फाई ऑफ एक्स वाई एच, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। ओके, फाई के डिफिनेशन से। और एफ ऑफ एफ जो है ना, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म अगर कोई होता है तो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर होगा किसके, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के। और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, फाई ऑफ एक्स एच के, और एफ ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई ऑफ वाई एच के। ओके, तो चलिए देखिए ये पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, यहाँ पे देखिए। ओके, एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है इसलिए ऐसा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, यहाँ से देखें हम लोग फाई जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स लेंगे, एक्स डैश, लेट एक्स डैश बिलोंग्स टू जी डैश। ओके, देन since f is onto mapping, therefore there exists an element x belongs to G such that fx equal to x dash. This means that every element xh belongs to G by h has the image fx. That means x dash belongs to G dash under the mapping phi. तो phi is onto हो जाएगा। तो now we suppose phi of xh equal to phi of yh। हम लोग को क्या प्रूव करना है, फाई जो है वो ऑन टू है, मतलब हम लोग को प्रूफ करना होगा अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई बराबर लेते हैं तो देखिए क्या होगा। नाउ वी सपोज हम लोग क्या माने, फाई ऑफ एक्स एच इक्वल है फाई ऑफ वाई एच के। फाई ऑफ एक्स एच का डिफिनेशन क्या बोलता है, एफ एक्स, और इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, एफ ऑफ वाई। तो हम लोग क्या लेंगे, देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स इनवर्स वाई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स इनवर्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स का इनवर्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, तो फिर हम लोग ये दोनों होमोमॉर्फिज्म है एफ, तो दोनों का प्रोडक्ट एक साथ लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है, ई, और एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश होता है, ये आप लोग को याद होगा। ओके, ये आप लोग को एफ ई इक्वल टू ई डैश होता है, एक क्वेश्चन में प्रूव भी करना था, 2015 या 2016 का था। ओके, तो हम लोग क्या देखिए, हम लोग देखिए एक्स इनवर्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है एच में। ओके, और ये जो तो इसका जो वैल्यू आया वो ई डैश क्या आया, मतलब ये जो है ना कर्नल एफ में बिलोंग करेगा। ओके, एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल एफ, तो वाई बिलोंग्स टू एक्स एच, और वाई है जो है ना वाई बिलोंग्स टू एक्स एच, तो यहाँ से क्या आया, एक्स एच इक्वल टू वाई एच। और एक्स एच का देखिए फाई का क्या डिफिनेशन था, फाई ऑफ एक्स एच इक्वल टू एक्स एच, तो हम लोग उल्टा डिफिनेशन यूज करेंगे, तो ये फाई एक्स एच आएगा और ये फाई वाई एच आएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, एक्स एच इक्वल टू वाई एच, मतलब फाई जो है वो 1 1 है। देखिए पहले आप लोग थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, आई थिंक आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा। इसमें करना क्या था, हम लोग को दिखाना था एक आइसोमॉर्फिज्म जो है ना वो, देखिए क्वेश्चन फिर से अच्छे से पढ़िए, मैं ये 12 का ए फिर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए आप लोग को प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, आप लोगों को पहले एक
होमोमॉर्फिक इमेज लाना था, ओके, ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक विद सम क्वेश्चन ग्रुप। एक क्वेश्चन ग्रुप तैयार करना था और एक होमोमॉर्फिक ग्रुप, और दोनों को दिखाना था आपस में आइसोमॉर्फिक है। मतलब अगर दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है तो पहला कंडीशन दिखाना होगा जो फाई हम लोग एक डिफाइन किए हैं, ओके, वो जो है ना वो होमोमॉर्फिज्म है, और दूसरा दिखाना होगा वो दोनों का जैसे एफ ऑफ ए बी है तो वो बराबर होता है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के, ओके। जैसे फाई हम लोग डिफिनेशन फाई एक तैयार किए थे ना, देखिए ध्यान से, बस जस्ट वेट एंड वॉच। फाई हम लोग तैयार किए थे, फाई ऑफ जो फाई तैयार किए थे ना वो क्या था, फाई ऑफ ए बी बराबर होता है फाई ऑफ ए इंटू बी के, ओके। तो ये हम लोग का यहाँ से क्या दिखा है, फाई जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है। अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जी वाई इज आइसोमॉर्फिक इंटू जी डैश, ओके। 12 का ए आई थिंक आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग, अच्छा मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 11 का भी मैं अभी करवाऊँ कि छोड़ दूँ। देखिए 12 नंबर का ए आप लोगों को आई थिंक अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। 12 का ए और बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। या फिर देखिए 2015 में भी एक क्वेश्चन मैं छोड़ी थी, 2016 में भी एक क्वेश्चन छोड़ी थी, और 2017 में भी एक क्वेश्चन छोड़ी थी। तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है ना वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग उसमें कर लेंगे। लेकिन आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 2018 के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आएगा, ओके। फिर 19-20 करके कंप्लीट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, क्योंकि जिंदगी भर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पीछे ही तो नहीं पड़े रह सकते ना, हम लोग को रियल एनालिसिस की तरफ भी मूव करना है। फिर हम लोग को इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है, इनफाइनाइट सीरीज बहुत छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। आप लोग 15, 16, 17 3 वीडियो हो चुका है, तीनों वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ आप लोगों का डाउट को ही कवर किया जाएगा, ओके। एक वीडियो बनाऊंगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए, जिसमें सिर्फ आप लोग के क्वेश्चन बैंक में जो प्रॉब्लम होगा ना उसको सॉल्व करूंगी। आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना के आप सभी का डाउट क्लियर कर दूंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए तो मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को इसके लिए PDF का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा, तो आप लोग सोच समझ के ही मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।